हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यार। कैसे हो आप सब लोग? माय नेम इज आलोक सिंघल और हम अपनी सीरीज में आज आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर मॉनेटरी एंड बैंकिंग थ्योरी इन इंडिया, जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है बीकॉम के अंदर सेकेंड ईयर में, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सीसेस यूनिवर्सिटी या अदर यूपी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी ग्रेजुएशन को कर रहे हो, लाइक आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और 25-26 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर आप अपनी ये जो वीडियो है और इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अब आ रही हैं चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये जो वीडियोस हैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें कि आगे बढ़ते हैं हम। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है कि मनी मनी का मतलब, ठीक है, वैसे आपको पता है मनी मतलब पैसे होते हैं, बट इन थ्योरेटिकल टर्म्स और इन बुकिश लैंग्वेज इसकी पूरा मीनिंग है, एक डेफिनेशन है। तो आपको पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन इसकी पता होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। इसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फंक्शंस के क्या है, काम है, फंक्शन क्या है मनी के। सो जितने भी 4 काइंड्स के फंक्शन होंगे आपके बुक के डेफिनेशन में, वो आपको ध्यान तरीके से पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में हमारे मीनिंग, उसकी कंपोनेंट एंड उसके सोर्सेज, ये हमें पता होने चाहिए। इसके बाद मनी सप्लाई के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हाई पावर्ड मनी। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए हाई पावर्ड मनी का और उसके मेन सोर्सेज का, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का क्या मतलब है और उसके क्या फंक्शन होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद कमर्शियल बैंक वर्सेस कोऑपरेटिव बैंक्स, लाइक हमें पता है दो टाइप के बैंक हैं, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पेपर में कई बार ये 7.5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप इसमें 8 से 9 पॉइंट्स मेंशन करके आओगे तो दैट्स सफिशिएंट। मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग मूवमेंट इन इंडिया। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई जो कोऑपरेटिव बैंकिंग मूवमेंट है इंडिया के अंदर, उसकी जो स्लो ग्रोथ है, उसके क्या क्या रीजन है, उसके क्या क्या कॉजेज है, तो आपको बताने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन एज यू ऑल नो, इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका मतलब, इसके प्रोसेस एंड इसका लिमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स क्वेश्चन के लिए हम मूव करते हैं आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मीनिंग, फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो क्वेश्चन आता है वो 7.5 नंबर और 15 नंबर में पूछ लिया जाता है आराम से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मीनिंग, फंक्शन मैंने बताई थी आपको। इसके बाद क्रेडिट क्रिएशन के जो मेथड्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है जो क्रेडिट क्रिएशन है या क्रेडिट कंट्रोल है, सॉरी क्रेडिट कंट्रोल जो है, उसके दो टाइप के मेथड्स होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव मेथड्स, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसमें मेनली 4 to 5 मेथड्स होते हैं इनके अंदर दोनों के। तो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आना होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू भी है, इसलिए मैंने इसे मेंशन कर दिया है यहाँ पे। सेवंथ नंबर पे अगर हम देखें ई बैंकिंग के बारे में, एज वी ऑल नो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर ई बैंकिंग का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ई बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। सो ई बैंकिंग का मतलब, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके बाद जो मेन साइबर थ्रेट्स हैं ई बैंकिंग के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। लाइक जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर थ्रेट्स जो आपको ई बैंकिंग के अंदर फेस करने होंगे, तो वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आता है एट्थ क्वेश्चन, डेवलपमेंट बैंक। एज वी ऑल सी, डेवलपमेंट बैंक का मतलब, उसका फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर, ये पता होना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन आता है ये। डेवलपमेंट बैंक के क्वेश्चन जो है 15 नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार, तो दैट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है एनबीएफआई। एनबीएफआईज होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे एनबीएफआईज हैं, तो उनका मतलब क्या है, उनके क्या रोल है और कितने टाइप के एनबीएफ हैं। लाइक 4 to 5 एनबीएफआईज हैं इंडिया के अंदर प्रेजेंट, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 10th नंबर पे आता है कमर्शियल वर्सेस एनबीएफआई। एक कमर्शियल बैंक, मैंने इसे मेंशन यहाँ पे कर दिया था, कमर्शियल बैंक वर्सेस एनबीएफआई, तो ये भी एक अच्छा डिफरेंस आ जाता है। सो दिस इज ऑल। इसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है सब्जेक्ट में और आप सोच रहे हो कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी जाए, तो अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करके जाते हो अपने एग्जाम में, सो आई विल गारंटी यू कि आप पास तो आराम से हो जाओगे। और पास होने के अलावा आप इस क्वेश्चन से ही
पेपर का अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। सो इस वीडियो में यही था, मॉनेटरी एंड बैंकिंग थ्योरी इन इंडिया के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियोस को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के ग्रुप में, जिससे कि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।